पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के मियामी में ऐलान किया है कि अभी ईरान पर बहुत बड़ा हमला करने वाले हैं। ट्रंप के मुताबिक अभी ईरान में अमेरिका 3,554 ठिकानों पर हमला करने जा रहा है। 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के लगभग 1,000 पैराट्रूपर्स को भी इस क्षेत्र में तैनात होने का आदेश दिया है। इन्हें दुश्मन के इलाके में घुसकर महत्वपूर्ण ठिकानों जैसे एयरफील्ड पर कब्जा करने में महारत हासिल है। मध्य पूर्व में 1 महीने तक चली बेनतीजा जंग के बाद अमेरिका अब ईरान में जमीनी सैन्य हमले की योजना बना रहा है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन ईरान में जमीनी ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है जो कई हफ्तों तक चल सकता है। ये रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब सेंट्रल कमांड ने बताया कि 3,500 मरीन और नौसैनिकों की एक स्पेशल टुकड़ी मध्य पूर्व में पहुंच चुकी है। अब सवाल उठता है अमेरिकी ग्राउंड ऑपरेशन किस तरह का हो सकता है। हवाई हमलों से ईरान को झुकाने में नाकाम होने के बाद अब अमेरिका जमीनी ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि ये एक पूर्ण हमले के बजाय खास ठिकानों पर की जाने वाली रेड होगा। इसमें स्पेशल ऑपरेशन और रेगुलर इन्फेंट्री दोनों शामिल होंगी। अमेरिका की संभावित योजना के बारे में जानकारी रखने वाले लोगों का कहना है कि जमीनी हमले में खर्द द्वीप पर कब्जा करना, होर्मुज जल मध्य के बाद दूसरे तटीय इलाकों में छापे मारना और उन हथियारों को नष्ट करना शामिल हो सकता है जो व्यापारिक और सैन्य जहाजों को निशाना बना सकते हैं। उन्हें टारगेट किया जाएगा। رئیس جمهور آمریکا بارها ایران را به عملیات زمینی و اشغال برخی از جزایر در خلیج فارس تهدید کرده است. شکی نیست رئیس جمهور آمریکا با فشار سازمان تروریستی موساد به دلیل سوابقش در پرونده اپستین بازیچه دست نخست وزیر رژیم صهیونیستی در جنگ و تجاوز به ایران شد. ईरानी संसद के स्पीकर का दावा अमेरिकी सैनिकों का होगा सफाया। इस बीच ईरान ने अमेरिकी सैनिकों को संभावित जमीनी ऑपरेशन के खिलाफ चेतावनी दी है। ईरान के प्रमुख अंग्रेजी अखबार तेहरान टाइम्स ने अपने फ्रंट पेज पर वेलकम टू हेल शीर्षक से लेख लिखा है जिसमें धमकी दी है कि अगर अमेरिकी सैनिक ईरान की जमीन पर उतरते हैं तो वो ताबूत नहीं वापस जाएंगे। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जारी इस भीषण युद्ध के 30वें दिन ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बगीर गालिबफ ने अमेरिका को अब तक की सबसे कठोर चेतावनी दी है। गालिबफ की चेतावनी की 5 मुख्य बातें जान लीजिए। अमेरिकी सैनिकों को आग के हवाले कर देंगे। गालिबफ ने सरकारी समाचार एजेंसी इरना के जरिए बयान में कहा है, हमारे जाबाज जमीन पर अमेरिकी सैनिकों के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं ताकि उन्हें आग के हवाले किया जा सके और उनके क्षेत्रीय सहयोगियों को हमेशा के लिए सबक सिखाया जा सके। अमेरिका पर दोहरी चाल का आरोप लगाते हुए कहा है कि अमेरिका दुनिया के सामने बातचीत और कूटनीति का नाटक कर रहा है लेकिन गुप्त रूप से ईरान पर जमीनी हमले की साजिश रच रहा है। उन्होंने इसे अमेरिका का धोखा करार दिया। شکی نیست رئیس جمهور آمریکا با فشار سازمان تروریستی موساد به دلیل سوابقش در پرونده اپستین بازیچه دست نخست وزیر رژیم صهیونیستی در جنگ و تجاوز به ایران شد. رئیس جمهور آمریکا که معروف به دروغگوترین رئیس جمهور کشورهای جهان شده است و هیچ ثبات فکری و گفتمانی ندارد به هیچ عنوان قابل اعتماد نیست و متاسفانه سران آمریکا به کسی اختیارات فرماندهی نیروهای مسلح را واگذار نمودند که به دلیل بی‌تعادلی موضع‌گیری‌ها و تصمیمات خطرناک و غلط ارتش آمریکا را وارد باطلاق مرگ نموده است. ترامپ موضوعی را یک روز صبح به طبل تهدید می‌کوبد و عصر همان روز عقب نشینی می‌کند. ट्रंप नेतन्याहू के खिलाफ खुली बगावत। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जारी भीषण युद्ध के बीच अमेरिका और इजराइल दोनों ही देशों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ये प्रदर्शन युद्ध को तुरंत रोकने और नागरिक मौतों के खिलाफ किए जा रहे हैं। अमेरिका और यूरोप में नो किंग्स रैलियों के तहत लाखों लोगों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों और ईरान युद्ध के खिलाफ प्रदर्शन किया। ईरान के साथ युद्ध को लेकर पूरे अमेरिका और यूरोप में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कड़ा विरोध हो रहा है। नो किंग्स रैलियों में लाखों लोग इकट्ठा हुए और ट्रंप के उठाए गए कदमों का विरोध किया। मिनेसोटा इन प्रदर्शनों का मुख्य केंद्र रहा। सेंट पॉल में मिनेसोटा कैपिटल के लॉन और आसपास की सड़कों पर हजारों लोग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। कुछ लोगों के हाथों में अमेरिका के उल्टे झंडे थे जो ऐतिहासिक रूप से संकट का संकेत माना जाता है। अमेरिका में इस समय नो किंग नाम से एक ऐतिहासिक विरोध प्रदर्शन चल रहा है जो 28 मार्च से शुरू होकर आज पूरे देश में फैल गया है। अमेरिका के सभी 50 राज्यों में लगभग 3,300 से अधिक स्थानों पर रैलियां निकाली गई हैं। आयोजकों का दावा है कि यह अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा एक दिवसीय राजनीतिक लामबंदी हो सकती है। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति ट्रंप की युद्ध नीतियों, तानाशाही रवैये और अप्रवासन के खिलाफ आईसीई की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। नो किंग्स, नो आईसीई, नो वॉर, यानी न कोई राजा, न कोई आइस, न कोई युद्ध, ये नारे ट्रंप के खिलाफ लग रहे हैं। मिनेसोटा में हुए प्रदर्शन में ब्रूस स्प्रिंगस्टीन और बर्नी सैंडर्स जैसी हस्तियां शामिल हुई जबकि वॉशिंगटन डीसी में लाखों लोगों ने व्हाइट हाउस के पास मार्च किया। अमेरिकी आयोजकों का अनुमान है कि नो किंग्स रैलियों के पहले 2 दौर में जून में 50 लाख से ज्यादा और अक्टूबर में 70 लाख लोग शामिल हुए। इस हफ्ते उन्होंने पत्रकारों को बताया कि इस बार उन्हें 90 लाख लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। इजराइल में युद्ध के समर्थन के बावजूद युद्ध के कारण हो रहे मानवीय और आर्थिक नुकसान के खिलाफ जनता का एक वर्ग सड़कों पर उतर आया है। तेल अवीव, यरूशलेम, हाइफा और बीर शेवा में रात भर जोरदार प्रदर्शन हुए। तेल अवीव और हाइफा में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच तीखी झड़पें हुई। पुलिस ने अब तक 21 से अधिक प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है। इजराइल में होम फ्रंट कमांड ने सुरक्षा कारणों से 50 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा रखा है लेकिन प्रदर्शनकारियों ने नियमों को तोड़कर रैलियां निकाली है। प्रदर्शनकारी के साथ शांति वार्ता की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये युद्ध इजराइल की सुरक्षा से ज्यादा राजनीतिक हितों के लिए लड़ा जा